नमस्कार इंदर सर, प्रोफेसर इंदर सिंह ठाकुर जी नमस्कार। हाँ जी, कांता मैम नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, सबको प्रणाम। सभी को प्रणाम। अभी सत्या मैम और आ जाते हैं, फिर हम इसको मैम कार्यक्रम को अति शीघ्र शुरू करते हैं। तब बड़ा बनाता हूँ एच, मतलब कि एन। एच सभी को नमस्कार। जैसा कि आज के इस व्याख्यान में सभी लोग ज्यादातर जुड़ चुके हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेती हूँ कि मैम क्या इस व्याख्यान की शुरुआत की जाए। बिल्कुल, कांता मैडम बैठिए। नमस्कार। नमस्ते, दीजिए अनुमति आप। ठीक है, की अनुमति से धन्यवाद। चलिए गोविंद जी, डॉक्टर गोविंद शुक्ला जी, आप स्टार्ट करिए। चूड़ामणि कृत विधुर्बलयी कृत वासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडिता ध्येयं सदा परिभवग्नववेष्ठदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान हिमाचल प्रदेश के द्वारा गीता जयंती के उपलक्ष्य में मासिक व्याख्यानमाला के आज प्रथम पुष्प के रूप में व्यक्तित्व विकास में भगवत गीता की भूमिका इस विषय पर व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को योगेश्वर भगवत पाद श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से भगवत गीता नामक वचनामृत का प्रादुर्भाव हुआ। उसी के स्मरण में उसका जन जन में प्रकाश हो, इस भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित हैं
मुख्य अतिथि के रूप में परम श्रद्धेया राष्ट्रीय अध्यक्षा गुरुकुल प्रकल्प संस्कृति विकास संस्थान परम विदुषी मातृकल्पा प्रोफेसर कांता भाटिया मैडम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसर बलाहार की निदेशक महोदया तथा दर्शन विभाग संकाय अध्यक्षा प्रोफेसर सत्यम कुमारी मैडम इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। प्रोफेसर मंजुनाथ भट्टवर्य एसजी महोदया, आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदव्यास परिसर में अद्वैत विद्या शाखा में संयोजक हैं तथा सहनिदेशक हैं तथा इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हैं आचार्य श्री रामानुज जी, अध्यक्ष समदर्शन फाउंडेशन तथा समिति के सदस्य के रूप में प्रोफेसर इंद्र सिंह ठाकुर जी, शिक्षण प्रमुख इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर निरुपमा सिंह जी, उपाध्यक्ष हैं आप, तथा सह संयोजक सह संगठन मंत्री डॉक्टर नवल किशोर जी एवं समिति सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार जी, डॉक्टर ओम प्रकाश साहनी जी, डॉक्टर श्याम बाबू जी, डॉक्टर श्री शिवम चौहान जी एवं दर्शना राय जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब हम इस कार्यक्रम में निर्विघ्न कामो मंगलम आचरेत इस बुद्धि से वैदिक मंगलाचरण के लिए हम निवेदन करते हैं आचार्य आनंद पांडे जी से। आचार्य आनंद पांडे जी, आप वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का समंगल उद्घाटन करें। नहीं है तो दर्शना जी को बोल दीजिए, वो कर देंगी अगर अनुपस्थित है तो। नवल जी, शायद नेटवर्क समस्या के कारण अभी संयुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दर्शना जी को आग्रह कर दीजिए। मैं पौराणिक मंगलाचरण के लिए डॉक्टर दर्शना राय जी से निवेदन करता हूं। नमस्ते। माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, विद्या दुख हरिणी, जगत जननी ज्वाला, मुखे माता सरस्वती शारदा, हे माता सरस्वती शारदा, कीजे सृष्टि, कीजे सृष्टि, सेवक जाना आपना, इतना वरदान दीजिए, तान ताल और अनाप, बुद्धि अलंकार, शारदा, हे माता सरस्वती शारदा,
विद्यादानी दयानी दुःख हरिणी जगत जननी ज्वाला मुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा। नमस्ते। धन्यवाद, बहुत सुंदर। धन्यवाद आचार्य दर्शना राय जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अतिथियों के वाक्पुष्प से स्वागत करने के लिए प्रोफेसर इंद्र सिंह ठाकुर जी को निवेदन करता हूं कि आप हमारे सम्मानित अतिथियों का वाक्पुष्प से स्वागत करें, स्वागत एवं अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद डॉक्टर गोविंद शुक्ल जी। सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि संस्कृति विकास संस्थान हिमाचल प्रदेश गीता जयंती के पावन अवसर पर मासिक विशिष्ट व्याख्यानमाला का ये पहला आयोजन हो रहा है और इसमें जो सुधी विदुषियां और जो सुधी विद्वान और जो शब्द साधक आज उपस्थित हैं हिमाचल प्रांत से और देश भर के विभिन्न हिस्सों से, उनका व्यक्तिगत रूप में और सर्वगत रूप में जो पूरी हिमाचल की हमारी टोली है, हिमाचल के पूरे परिवार से मैं पूरे इस लघु भारत का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है और सौभाग्य का क्षण भी है, विशेषता मेरे लिए क्योंकि पहला अवसर है और जब गीता जयंती के पावन अवसर पर मासिक विशिष्ट व्याख्यानमाला का आयोजन हो और इस आयोजन में देश भर के लब्ध प्रतिष्ठ जो शब्द साधिकाएं हैं, जिन्होंने अपना जीवन अपने अनुभव के माध्यम से जयतु संस्कृत और जयतु भारत के लिए दिया है और उसी ज्योति को प्रज्वलित करते हुए आज हिमाचल प्रांत भी अपने आप को आभामंडित पा रहा है। इसके लिए मैं सभी उपस्थित सुधीजनों का और सभी मातृशक्ति का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव हो रहा है और मैं अभिभूत भी हूं कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर कांता भाटिया जी हैं। आप एक ऐसी शब्द साधिका रही हैं, एक ऐसी विदुषी रही हैं संस्कृत साहित्य में, और जिस गुरुकुल प्रकल्प को लेकर के जो संस्कृति विकास संस्थान हमारा है उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और विशेषकर जब आपके अध्यापकीय या कहूं मैं शैक्षिक जीवन या उद्योग की जिसको हम कह सकते हैं एक विदुषी के रूप में जो जिस शिक्षा की ज्योति को आपने प्रज्वलित किया है, आप पूर्व में प्राचार्य रही हैं भारतीय कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और उपाध्यक्ष दिल्ली संस्कृत अकादमी के साथ प्रकांड विदुषी संस्कृत साहित्य एवं वाङ्मय, ये आपके इस जीवन की यात्रा में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, विशेषतः व्यक्तिगत रूप में प्रणिपात करता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा पहला अवसर है और इस प्रकार से हिमाचल प्रांत इस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अनेक पुस्तकें आपके जीवन से जुड़ी हैं जो भारतवर्ष की संस्कृति को, भारतवर्ष के संस्कृत वाङ्मय को पाठकों के बीच में आपने पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। आप इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं। हिमाचल प्रांत आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन करता है। कार्यक्रम अध्यक्षा के रूप में प्रोफेसर सत्यम कुमारी जी, आप ये अध्यक्ष हैं संस्कृति विकास संस्थान हिमाचल प्रदेश का। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आप एक निदेशक हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेदव्यास परिसर जो हमारा बल्लर हिमाचल प्रदेश में है। आपकी परास्नातक एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए पॉलिटिकल साइंस के साथ आपके पास एक लंबा अनुभव है 30 वर्षों का, वो भी अध्यापन का। आता है, हाँ क्षमा चाहूंगा, आप अधिष्ठाता हैं और आपकी जो लेखनी से आज 10 पुस्तकें जो पाठकों के बीच में जा रहे हैं और लगभग 100 से अधिक आपके पास आर्टिकल हैं जिनके माध्यम से हम आपकी इस अच्छे कार्य को लेकर के जो शिक्षा जगत का इससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में है प्रोफेसर मंजुनाथ एस जी, आप सह आचार्य हैं अद्वैत वेदांत के और आपकी पढ़ाई पीएचडी तक हुई है और आपका भी लगभग 15 वर्षों का अनुभव है और लगभग 45 से ज्यादा शोध पत्र आपने लिखे हैं और आपका क्षेत्र है वेदांत दर्शन। आपका भी हम स्वागत करते हैं और विशेषतः जिनका उद्बोधन हमें मिलने वाला है और वे हैं आचार्य रामानुज जी। आचार्य जी, जब भी आपके बारे में हम देखते हैं, मैंने जब जो देखा और जो मुझे आज आपके आत्म विवरण से जो मुझे प्राप्त हुआ है, आप भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा और सांस्कृतिक
जो विषय हैं, विशेष करके चेतना के जो विषय हैं, उसके आप प्रतिष्ठित अध्येता और एक प्रेरक व्यक्तित्व रहे हैं। आपने नव्य व्याकरण और पत्रकारिता एवं जनसंचार, दर्शनशास्त्र एवं योग में आपने अपनी शिक्षा को एक नई ऊंचाई दी है। आप अनेक प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं से नियमित जो है रूप से लेखन जो है प्रकाशित करते रहे हैं। और विशेष करके जब हम आपके एक कोर एरिया को देखते हैं तो आपका गीता, उपनिषद, वेदांत, भारतीय दर्शन और विशेष करके गुरुकुल आधारित शिक्षा एवं भारतीय शिक्षण परंपरा की पुनर्स्थापना के लिए आपका अतुल्य योगदान रहा है। आपका भी हम स्वागत करते हैं। विशेष करके जो कार्यक्रम संयोजिका हमारी हैं प्रोफेसर निरुपमा सिंह जी, जो हिमाचल प्रांत को देख रहे हैं, आप उपाध्यक्ष हैं संस्कृति विकास संस्था, आपका भी हम स्वागत करते हैं। नवल जी मेरे साथ हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं संयोजक के रूप में। डॉक्टर गोविंद जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, आप जो कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं। और विशेष करके डॉक्टर दर्शना जी, आपका लौकिक मंगलाचरण जो है, जो जिस प्रकार से आप एक सुर सम्राज्ञी की तरह अपने इस सुर, ताल और लय के सामंजस्य को हम सब लोगों के बीच में रखते हैं, आपका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अशोक हैं, हमारे बीच में ओम प्रकाश साहनी जी हैं, श्याम बाबू जी हैं, शिवम जी हैं, अन्य सभी लोग जो देश से जुड़े हुए, पूरे प्रदेश से जुड़े हैं। इस विशिष्ट व्याख्यान माला में मैं आप लोगों का हिमाचल प्रांत के माध्यम से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। डॉक्टर गोविंद जी। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। अब मैं इस क्रम में हमारे मध्य में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं आचार्य रामानुज जी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। आचार्य श्री रामानुज जी। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम। जय श्री सीताराम। आचार्य रामानुज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता और व्यक्तित्व निर्माण, दो विषय जब हमारे सबके सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे बेहतर क्या कोई ग्रंथ हो सकता है व्यक्तित्व निर्माण का, जिसने आजादी का सूत्रपात कर दिया हो, जिसने स्वतंत्रता की चेतना जागृत कर दी हो। क्या वो ग्रंथ आज के नौजवानों को, आज के जेनजी को, आज की युवा पीढ़ी को चेतना नहीं दे सकता? सबसे बड़ी बात है, जब अभी देखा जा रहा है कि गीता जयंती का आयोजन पूरे देश में हो रहा है, और जब हम आज यहां पर गीता जयंती के उपलक्ष्य में जुड़े हैं, तो आज कोलकाता में 5 लाख लोगों के साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पारायण हो रहा है। थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए, कोलकाता का उल्लेख यहाँ क्यों किया जा रहा है, कोलकाता में क्यों पारायण हो रहा है, तो उसकी चर्चा क्यों होनी चाहिए? वो तो कपिल मुनि की धरती है, जहां पर सांख्य का निर्वचन हुआ हो, जहां पर कर्दम और देवहूति का संवाद संपन्न हुआ हो, जहां पर माता देवहूति ने बैठ करके भगवान कपिल के चरणार बिंदों में इस अद्भुत ज्ञान राशि को प्राप्त किया हो। यहां पर दर्शन के प्रतिष्ठित आचार्यगण हैं। मुझे लगता है कि मैं मोबाइल पे यहीं से प्रणाम कर ले रहा हूं, चरण स्पर्श करके, क्योंकि इतना मेरा जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने प्रतिष्ठित आचार्यों को यहाँ पर हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान किया जा रहा है। कहने का इतना अभिप्राय है, ये विद्यासागर की धरती जो कपिल मुनि की धरती रही हो, वहां पर गीता के पाठ पर रोक लगाई जाती है, वहां पर सारी समस्याएं, जटिल समस्याएं हो जाती हैं। थोड़े दिन पहले, कल परसों में ही रूस के राष्ट्रपति आए देश में, उनको प्रधानमंत्री जी ने श्रीमद् भगवत गीता भेंट में प्रस्तुत किया।
आप लोग जानते होंगे वही रूस है जहां पर कुछ वर्ष पहले गीता पर यह कह के प्रतिबंध लगाया जा रहा था कि श्रीमद् भगवत गीता आक्रामकता का ग्रंथ है। आज वो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे भारत की धरती पर श्रीमद् भगवत गीता को लेते हुए आह्लादित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। और कुछ वर्ष पहले हम पीछे जाते हैं तो जापान के राजा को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने श्रीमद् भगवत गीता भेंट किया था, और उन्होंने जो गीता ग्रंथ उपलब्धि के बाद में लिख करके दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का सबसे कीमती ग्रंथ अभी तक अब प्राप्त हुआ है। गीता व्यक्तित्व निर्माण तो करती ही है, गीता राष्ट्र निर्माण करती है, गीता विश्व निर्माण कर सकती है। विश्व का नव निर्माण अगर करना है तो श्रीमद् भगवत गीता की शरण में चलना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि गीता ग्रंथ तक नहीं है, गीता विचार चेतना है। ये रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं का समाधान का नाम गीता है। गीता परिणाम का नाम है। आप सब जानते होंगे कि महाभारत का जब प्रसंग आया, कौरवों पांडवों की सेनाएं सज गईं, दिव्य दृष्टि की बात आई। दिव्य दृष्टि किसको दी जाए? संजय को क्यों दी गई थी? धृतराष्ट्र को दे दिया जाता, सीधे वही दर्शन कर लेते। धृतराष्ट्र को जब दिव्य दृष्टि देने के लिए कहा गया, धृतराष्ट्र से कहा गया प्रभु आप दिव्य दृष्टि ले लो और पूरा महाभारत देख लेना। उसने कहा पूरे जीवन पुष्पों को मुस्कुराता ना देख सका, बच्चों को किलकारियां मारते नहीं देख सका, प्रकृति का आनंद नहीं उठा। अब ये जब अंतिम समय आया है तो अपनों के रक्त से सनी धरती नहीं देखना चाहता हूं। मैं वो भूमि नहीं देखना चाहता हूं जहां सिर्फ अपने ही पड़े हों, जहां सिर्फ रक्त ही रक्त प्रवाहित हो रहा हो। अपनी बहुओं के आंसू नहीं देख सकता, अपनी बहन बेटियों की मांग से बहता सिंदूर नहीं देख सकता। तो धृतराष्ट्र के इस कथन से स्पष्ट होता है कि वो निर्णय तक पहुंच चुके थे क्या होना है। वो जानते थे कि मेरे 100 बेटों का क्या होगा और पांडवों का क्या होगा, कौरवों का क्या होगा। स्त्री पर्व की सबको व्यथा पता है कि किसी कवि ने लिखा था, उसका भाव थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि सारी की सारी स्त्रियां अपने अपने पुत्रों के पतियों के सिर ढूंढने जा रही हैं रणभूमि में। ये बीभत्स क्रंदन और ये बीभत्स दुख का क्षण जो हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र, ये इंद्रप्रस्थ की धरती पर हुआ, इसका निर्णायक कुरुक्षेत्र था। और इसका परिणाम स्वयं धृतराष्ट्र जानते थे होने वाला क्या है, हो क्या रहा है, कैसे क्या होगा। उसी तरीके से आज का हर नौजवान आगे का परिणाम जानता है क्या होगा। जब नौजवान के मोबाइल का स्क्रीन टाइम 10 घंटा 8 घंटा पर डे का होता है तो उसको पता होता है क्या होगा अब आगे। जब वो इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा होता है तो उसको पता है कि हम कहां समय बर्बाद कर रहे हैं। ये जो मेधा है, जो प्रतिभा है, जो हमारा व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, वो केवल एक छोटे से यंत्र पर केंद्रित होकर के विकृत हो रहा है, धूल धूसरित हो रहा है।
इसको व्यवस्थित, परिमार्जित और संस्कृत करने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पे है। आज के नौजवानों को चिंतन की प्रेरणा, चेतना की प्रेरणा देने की जिम्मेदारी हम सबके पास है। तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए गीता का कोई भी श्लोक अगर उनको प्रदान कर दिया जाए, वो जागृत हो जाएंगे, वो चिंतन कर पाएंगे, आगे बढ़ सकेंगे, आगे सोच सकेंगे। हर नौजवान, आज के नौजवानों की स्थिति क्या है? स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, कंफ्यूजन में है, पलायन करना चाहते हैं। उनके भी गांडीव सरक रहे हैं हाथ से। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। वो भी रथ के पीछे जाके बैठ गए हैं। कई बार कई युवाओं को जब कोई तैयारी करनी होती है तो हम कैसे कर पाएंगे, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। अरे भाई साहब, जिन्होंने कर दिखाया है तो क्या वो किसी और हाड़ मास के बने हैं? अर्जुन भी तो यही कह रहा था, किन से लड़ना है, क्यों लड़ना है? पलायन कर जाने की स्थिति उसके पास भी थी। तो भगवान ने बहुत डांटते हुए कहा था, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्तज्जुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कृष्ण जी भी बड़े चालाक आदमी, यहां पर बहुत प्यारे प्यारे शब्द भी बोल सकते थे। अरे भाई, शुरुआत में किसको डांटा जाता है? आज मुझे समझ में आया कि बचपन में, आज थोड़ा सा दृश्य को समझिए, बचपन में माताएं पीटती क्यों हैं बच्चों को ज्यादा? आज समझ में आया। बचपन में जब बच्चे गलतियां करते हैं तो सबसे पहले माता का हाथ उठता है, डांट देती है, फटकारती है, रास्ता दिखाती है। छोटे बच्चे जब नाराज हो जाते हैं तो आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मैं बिहार से मनीष कुमार बोल रहा हूँ। इनको, छोटे छोटे बच्चों को उनकी गलतियों पर माताएं डांटती हैं। डांटने के बाद उनको, कई बार बच्चे को जब डांट पड़ जाती तो भोजन नहीं करता है, कई बार वो फिर मनौना दिखाता है माँ को। माँ आएगी तो वो उसके मनौने पर भी कई बार एक बार थप्पड़ पड़ी जाता है, खा नहीं तो भी एक और पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, घर से बाहर निकलता है, हॉस्टल की जिंदगी जी रहा होता है, दिल्ली मुंबई जैसे नगरों में रह रहा होता है, इसके बाद वही भोजन, वही माँ की चपेटिका सब याद आती है उसको। वो जब बर्तन मलता है खड़े होकर के, और बाद में जब मम्मी का वीडियो कॉल आता है तो वो रो देता है। तो मैं सोच ही रहा था कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को डांटा, सब शुरुआत ही डांट से क्यों कर दी? इसका अभिप्राय यही है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर माँ की तरह लालयेत ताड़येत की जो अवस्था है उसका परिपालन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः, अर्जुन कायरता को मत प्राप्त करो, तुम्हारे ऊपर यह शोभा नहीं देता है। शब्द जोड़ दिया परंतप। अभी परंतप जोड़ करके व्यक्ति को और उत्साहित किया जा रहा है। तुम क्या नहीं कर सकते, तुम में अनंत सामर्थ्य भरी पड़ी है, तुम्हें अनंत चेतना भरी पड़ी है, तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। क्षुद्रम नीचता
हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, त्यक्तोत्तिष्ठ त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, छोड़ के खड़े हो जाओ। आज की स्थिति में सबसे बड़ा सूत्र नौजवानों के लिए यही है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है फेस योर फियर्स, अपने डर का सामना करो। परिस्थिति चाहे जितनी विकट सामने खड़ी हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, उस सारे भय से भय का सामना करो। न दैन्यम न पलायनम, दीनता भी नहीं चलेगी, पलायन भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात सबसे ज्यादा आती है, हम चलो डर से आगे बढ़ गए, अब एकाग्रता की आती है, फोकस और एकाग्रता। मैंने पहले ही कहा, मोबाइल एडिक्शन, नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन और शार्ट अटेंशन स्पैम करके सारी चीजें हम लोगों को आजकल बहुत परेशान करती हैं। तो क्या करना है इस पे, हम कैसे आगे बढ़ें? तो कहते हैं फोकस इज अ स्किल, फोकस इज ट्रेनिंग। यतो यतो निश्चरति मनः, हम सारा का सारा केंद्र यहां मन ही है, मन को ही केंद्र में रखा गया है। तो करना क्या है? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। क्या करें? तो कहते हैं यतः यतः निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम। मन को कहा गया ये चंचल है, अस्थिर है। तुम खुद के गुलाम हो या मन के गुलाम हो? अगर खुद के गुलाम हो तो खुद के हिसाब की दुनिया तैयार करो जैसी तुम चाहते हो। हर नौजवान एक अपनी नई दुनिया रचता है, प्रतिदिन रचता है, प्रतिपल रचता है। और उस दुनिया वो बना, उसकी जो मन की प्रवृत्ति की बनी दुनिया है, उस मन के प्रवृत्ति की बनाई दुनिया को उसका मन ही फिर बिगाड़ देता है, ध्वंस कर देता है, उसको बर्बाद करके रख देता है। जिन बच्चों ने, जिन नौजवानों ने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का समय सुनिश्चित किया, या अपने व्यवसाय को देने का सुनिश्चित किया, या अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए सुनिश्चित किया, वही 8-10 घंटे उनके जब कहीं अन्य जगह लगने लगते हैं, मन की गति के अनुसार वो भागने लगते हैं, समय जाने लगता है, तो फिर वही स्थिति बिगड़ जाती है। वहीं से उसकी बनाई हुई मानसिक दुनिया का समापन होने लगता है। तो करना क्या है? ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। स्वयं में स्थिर करना। तो मन को स्वयं में स्थिर करने के लिए हमारे यहाँ कई रास्ते बताए गए हैं, कई तरीके हैं। ध्यान की स्थिति बताई गई, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ये सारी चीजें हैं। बहुत आसान, ये कहने में बड़ा छोटा लगता है, प्राणायाम किया करो। तो क्या करें? प्राणायाम करने से क्या होगा? अरे भैया, प्राणायाम कहने भर में छोटा लगता है। गीता के महात्म्य में बड़ा प्यारा श्लोक आया है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। प्राणायाम करने से पूर्व जन्म कृत पाप तक समाप्त हो जाते हैं। तो इस जन्म की बात ही क्या, छोटी छोटी चीजें कहने को हैं।
और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने वाली है। हमारे सबके व्यक्तित्व को दो चीजें सबसे ज्यादा, व्यक्तित्व जो हमारा स्थिर है, दो चीजों पर स्थिर है। एक तो है मन अर्थात भावनाएं, बुद्धि अर्थात निर्णय क्षमता। तो गीता इन दोनों के केंद्र में आत्मा को स्थापित करती है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। युवा को आत्मविश्वास तभी मिलता है जब उसे पता हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मेरा समापन होने वाला नहीं है। एक बचपन में हम लोगों ने देखा होगा, खेल होता था, तो उस खेल में अक्सर छुआ छुई करके खेल होता था। तो एक उसमें एक बनाया जाता था जिसको चोर बोलते थे, चोर छुएगा सबको, और सब भागते थे। तो बेचारा जो छूने वाला होता था बहुत दौड़ता था, तो किसी को छू लिया तो पीछे से छुआ तो कपड़ा छू जाता था, तो पीछे मुड़ के कहता था, तुमने मेरे कपड़े को छुआ, मुझे नहीं छुआ। आज भी मैं जब गांव पे जाता हूं तो देखता हूं बच्चे खेलते हैं, तो मैं सोचता हूं कितना दर्शन है इसमें, कितना अद्भुत। तुमने मेरे कपड़े को छुआ, मुझे नहीं छुआ। थोड़ी देर बाद फिर वो कोशिश करता है, फिर दौड़ता है, अब की बार हाथ छू लिया, तो कहता है, ना ना तुमने मेरे हाथ को छुआ, तुमने मुझे नहीं छुआ। तो जब वो थोड़ा सा जो चोर बनता है, जब उद्दंड होता है, तो वो क्या किया, दौड़ के पकड़ के उनको ठीक से उनकी जुबान निकाल के अंदर हाथ डाल के छू लिया। ये बार बार जो तुम्हारी जुबान बोल रही है कि तुमने मुझे नहीं छुआ, मुझे नहीं छुआ, मुझे नहीं छुआ, अब बताओ मैंने छू लिया कि नहीं छू लिया तुमको? तो कहता है, अभी भी तुमने मुझे नहीं छुआ, मेरी जुबान को छुआ है। ये दर्शन है इसके पीछे। कमजोर शरीर हो जाता है, कमजोर भावनाएं हो जाती हैं, कमजोर निर्णय क्षमताएं हो सकती हैं, कमजोर हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम अनादि अनंत सत्ता के, वैसे वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो अनादि अनंत सत्ता के पुत्र हैं। यहाँ पर अद्वैत वेदांत के लोग विराजमान हैं, तो वो निश्चित तौर पे कहेंगे कि पुत्र कहने से ही अलगाव प्रतीत होने लगता है, फिर अद्वैत की भावना कहाँ बचेगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर यही कहूंगा कि हम अनादि अनंत सत्ता के स्वरूप हैं। तो हमारी मन की रची हुई सृष्टि हमसे कैसे समाप्त हो सकती है प्रभु? और हम इतने कमजोर हो गए कि हमने जो सोचा वो कर पाने के लिए हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं। हम कर सकते हैं। एक बहुत प्यारी सी भावना है कि एक रेल है, ट्रेन है, एक पहाड़ी पे चढ़ रही होती है, तो उसमें बैठा यात्री उसमें आवाज सुनता है कि ट्रेन कह क्या रही है। पहाड़ी पे जब चढ़ रही है तो उससे आवाज आ रही थी, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड। मैं सोचती हूं तो मैं कर सकती हूं। ट्रेन जब पहाड़ी चढ़ गई, उतरने लगी, तब उसकी आवाज बदल जाती है, मैंने सोचा, मैंने किया। तो ये होता कब है? जब हम स्वयं को शरीर ना मान करके हम स्वयं को सर्वस्व मानकर क्रिया संपादित करते हैं।
हितोपदेश में शुरुआत में ही कहा गया कि मतलब जो भावना कही गई है कि हम धर्म का पालन कैसे करें, हम विद्या अर्जन कैसे करें, तो कहा जाता है गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। धर्म का आचरण ऐसे करना है जैसे मृत्यु ने मेरे केस पकड़ रखे हो, कब झटका दे दे कब ऊपर चले जाएंगे। तो धर्म का पालन वैसे करना है। अजराम अरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत्। हम अजर हैं, हम अमर हैं, ऐसा मान के विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। तो विद्या का चिंतन करने का अभिप्राय है आत्मज्ञान का चिंतन, स्वयं की ओर बढ़ने का चिंतन। तो हम अजर हैं, हम अमर हैं, इस प्रवृत्ति के साथ स्वयं को जानने का चिंतन करना चाहिए। इसमें कुछ लोग ऐसे भी जुड़े होंगे जो व्यवसाय की दृष्टि से सोचते हैं कि हमको व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है। तो भैया जो अगर व्यक्ति ये सोच के बिजनेस करे कि अब की बार तो लॉस में गए, अब की बार बड़ा नुकसान हो गया, ये बंद कर देंगे, अगला कोई सोचेंगे अब धंधा। तो 30-35 वो धंधे बदलता रहता है, लास्ट में उससे पूछो क्या हासिल हुआ तो कहता है कुछ भी नहीं। गुजरात में सूरत के एक बड़े व्यवसायी, उनके यहां पर सौभाग्य से जाने का मौका मिला। गुजरात के जो अभी भी पुराने व्यवसायी हैं, बढ़िया नीचे गद्दी मसलन बिछाते हैं, सफेद चादर बिछी रहेगी, एक लकड़ी की टेबल रखी रहती है, उस पे गिलास 2-4 रखे रहते हैं, और वो कब से नहीं धुले गए हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन गिलास रहते हैं कुछ न कुछ। उन्हीं में चाय दी जाएगी, और जो देने वाला आता है चाय, वो ऐसे ही एक बार पानी डाल के थोड़ा सा पानी फेंकेगा और फिर गिलास रख देता है। वहां जो दादा आएंगे बैठने के लिए, बनिया जो आएगा वो बढ़िया सफेद कुर्ता पाजामा धोती कुर्ता पैंट शर्ट जो पहन के आएगा, चुपचाप सुबह आएगा शाम को जाएगा। उसके लिए रिश्तेदारी से अन्य जगहों से जब न्योते आते हैं, निमंत्रण आते हैं, तो सीधी बात कहता है शाम को रखिए तभी आ पाएंगे हम। सुबह आता है शाम को जाता है, उसने फिक्स कर रखा है कि हमारी व्यवसाय की प्रक्रिया कैसे चलनी है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा, मैं भारत की जब बात कहता हूं, भारतीय लोगों का अगर विश्लेषण किया जाए तो दुनिया में सर्वाधिक सक्सेसफुल व्यवसायी गुजरात के हैं। वो चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई हो। अमेरिका के सबसे ज्यादा जो भारत के होटल चलाने वाले लोग हैं वो भारतीय हैं। कारण क्या है इसके पीछे? कारण बस इतना ही है, हम बार बार जब व्यवसाय परिवर्तन कर रहे होते हैं, बार बार अपने विषय परिवर्तन कर रहे होते हैं, तो समस्याएं ज्यादा खड़ी हो जाती हैं। इसलिए एक चीज मान के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे एक बात, बहुत प्यारी बात कही है कि हम अपने आप को क्या मान के चले। द ग्रेटेस्ट रिलीजन इज टू बिलीव इन योरसेल्फ। इसका मूल है गीता का ज्ञान। और आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो कहते हैं कि स्थिर बुद्धि और संतुलन। जीवन में अगर संतुलन है, अगर स्थिर बुद्धि है, तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जिसके अंदर संतुलन है उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, नेतृत्वशाली रहेगा, वो प्रभावशाली रहेगा, नेतृत्व करने की सामर्थ्य भी उसमें रहेगी। ये सारी चीजें आती हैं। भय मुक्ति जीवन का सबसे हम कहते हैं व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है भय मुक्ति होना। अब भय मुक्ति कैसे? संत दादू दयाल की एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, दोषहु दोषन चितवऊ देखु विवेक विचार। इसके दो अर्थ लिए जाते हैं। हिंदी साहित्यकार जब इसका अर्थ करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसके दो अर्थ बताए हैं।
दोषहु दोष न चितवो, दोष को भी दोष मत देखने दो। कई बार हम स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं, हम स्वयं के लिए बहाने बना रहे होते हैं। हम बैठे हैं और अरे यार ये नहीं हो पाएगा हमसे, क्यों नहीं हो पाएगा? तो अंदर से कुछ बहाने निकलते हैं, स्वयं से बहाने निकलते। ये ऐसा है ना कि मैंने उस बार कोशिश की थी, नहीं हो पाया था, हमसे नहीं हो पाएगा। तो जो तुम्हारे अंदर बैठे दोष हैं, उन दोषों को तुम अपने दोष दिखा रहे हो। तो दोनों दोष मिलकर के बड़े प्रभावशाली दोष बन जाते हैं जो तुमको समाप्त कर देते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा कहा गया दोषहु दोष न चितवहु, कभी किसी के दोष मत देखो, दूसरों के दोष नहीं देखने हैं। कौन हमसे आगे है, कौन हमसे पीछे है, कौन हमसे कई बार सबसे ज्यादा फोन आते हैं मेरे पास एक समस्या को लेकर के कि वो इतना सक्सेस हो गया, मेरे साथ पढ़ता था, मेरी क्लास में था, वो इतना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया। अरे भैया, उसके माता पिता अलग हैं, उसकी परवरिश अलग है, उसके सोच अलग है, उसके खान पान का रहन सहन का तरीका अलग है, जीने का तरीका अलग है, तुम्हारा अलग है, सबका अलग है, सबकी शारीरिक संरचना अलग है। तो सफलता असफलता भी अलग अलग हो सकती हैं। दोषहु दोष न दिखो, देखो विवेक विचार। हमको स्वयं की तरफ मुड़ना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा, विवेक पूर्वक विचार करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है मैंने समय बहुत ज्यादा ले लिया, माफी पूर्वक। आप सभी को भावपूर्ण प्रणाम करते हुए, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, सबको चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम करते हुए, सभी हमसे बड़े हैं। आचार्य जी, समय बहुत लिया लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्याख्यान से हम सभी को अभिभूत किया। आपने सही कहा है कि गीता में सभी के धर्म निर्दिष्ट हैं, चाहे वह बालक हो, चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, चाहे वह सन्यासी हो। और हम देखते भी हैं, किसी आचार्य ने के व्याख्यान में मैंने सुना भी था कि उन्होंने कहा कि गीता का जो प्रथम श्लोक है वह है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पर जो प्रथम पद है धर्म क्षेत्रे, उसमें पूर्वार्ध जो है वह है धर्म। और गीता का जो अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। यहाँ पर जो अंतिम पद है नीति मतिर्मम, नीति मतिर्मम, मतिर्मम में जो मम है, यहाँ पर अंतिम पद है नीति मति मम। तो पूर्वार्ध धर्म और अंतिम में जो मम पद है उसको के संयोजन से मम धर्म, मेरा क्या धर्म है, तो हर व्यक्ति का क्या धर्म है वह इसमें समाहित है। हम अध्ययन करें और अनुसंधान करें तो सर्व दर्शन इसमें गुम्फित है इस अमृत वचन में। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में अस्माकं मध्ये यत्र संप्राप्ताः सन्ति मुख्या रूपेण श्रद्धेयाः अद्वैत शास्त्र विचक्षणाः विद्वांसः प्रोफेसर मंजुनाथ एस.डी. वर्याः सादरम् अनुरुन्धे स्वोद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु मान्याः श्रद्धेयाः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे गुरूणां चरणारविंदे। संस्कृति विकास संस्थान हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान में उपस्थित श्रद्धेय अध्यक्ष प्रोफेसर सत्यम कुमारी जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षा क्षेत्र में अनेक कार्य किए हुए प्रोफेसर कांता भाटिया जी, अभी हमें गीता का सार को संग्रह रूप में दिए हुए मुख्य वक्ता
श्रद्धेय आचार्य रामानुज जी, कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर निरुपमा सिंह जी, सह संयोजक डॉक्टर नवल किशोर जी, कार्यक्रम संचालक डॉक्टर गोविंद शुक्ल जी, आज का स्वागतकर्ता प्रोफेसर इंद्र सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर दर्शना राय जी और उपस्थित सभी विद्वज्जनों का सादर प्रणाम। आज का विषय है व्यक्तित्व विकास में श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका। ये विषय है घट का ज्ञान के लिए घटक का ज्ञान अर्थात अवयवी का ज्ञान के लिए अवयव का ज्ञान अथवा वाक्य का ज्ञान के लिए शब्द का ज्ञान पहले होना अनिवार्य है। इसलिए व्यक्तित्व विकास क्या है और श्रीमद् भगवद गीता क्या है और व्यक्तित्व विकास के लिए भगवद गीता का क्या भूमिका है, ऐसा विचार करते। व्यक्तित्व विकास एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति का आचार, विचार, व्यवहार, भाषा, भाषण इत्यादि में एक समृद्धि लाना, परिपक्वता लाना, ये व्यक्तित्व विकास है। व्यक्तित्व विकास के लिए व्यक्ति का परिवार और परिवेश और शिक्षण इत्यादि सहायक है। और भगवद गीता क्या है तो वेदार्थ सार संग्रह है भगवद गीता। वहां गीता इसमें कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता, कहा है। साक्षात परमात्मा ने अर्जुन को निमित्त कर हम सब के लिए ज्ञान का जो उपदेश दिया है वह गीता है। गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी में भगवान ने दिया है। इस उपलक्ष्य में आज हम गीता जयंती के पर्व के उपलक्ष्य में आज इस विशिष्ट व्याख्यान में हम सब उपस्थित हैं। और सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतम महत, वैसा ये प्रसिद्ध श्लोक है, सब जानते ही है। इससे पता चलता है उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है। इस भगवद गीता का तात्पर्य क्या है? इसमें भगवद गीता भगवान का वचन है। भगवान का पहला वचन है अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासोश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये भगवान का पहला वचन है, ये उपक्रम है। क्योंकि शास्त्र में क्या करते हैं, कोई भी विषय का हो तात्पर्य निर्णय षड्विध तात्पर्य लिंग ही, मतलब उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद, उपपत्ति, ऐसा 6 युक्तियों के द्वारा, लिंगों के द्वारा तात्पर्य का निर्णय करते। यहां पर गीता का भगवान का पहला उपदेश है अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम्, अशोच्यान अन्वशोचः त्वम्, अन्वशोचः इति उपक्रमः। उपसंहारः अस्ति सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मा शुचः इति उपसंहारः वर्तते। अन्वशोचः इति उपक्रमः, मा शुचः इति उपसंहारः। एवं उपक्रमोपसंहारेण संहार से पता चलता है यहां शोक तारण कारण प्रदर्शन, शोक का तारण का जो कारण है उसका प्रदर्शन ही गीता का तात्पर्य है, वैसा ये शास्त्रीय विचार है। इस गीता से आज का समय में क्या प्रयोजन है? क्योंकि आज का समय में तो नित्य विनूतन नया नया वस्तुओं के द्वारा व्यक्ति को भोग के लिए जो जो चाहिए सब कुछ तुरंत मिल जाता है, इसलिए किसी के पास कोई कमी नहीं है। इसलिए फिर गीता का क्या जरूरत है? तो लोगों के पास सुख का साधन अनेक है, फिर भी सभी सुखी नहीं है, फिर भी लोग बहुत दुखी है। इसलिए इस दुख को दूर करने का साधन है हमारा दार्शनिक ग्रंथ
गीता इत्यादि ग्रंथ है, क्योंकि भोग का साधन से कभी व्यक्ति का संतुष्टि संभव नहीं है। त्याग का रास्ता अपनाना चाहिए, वैसा विचार है। और ये तो शास्त्रीय विचार है। हम सामान्य गीता से क्या प्रयोजन है ये विचार करते हैं तो गीता का जो प्रतिदिन कुछ समय गीता का जो पाठन लयबद्ध शुद्ध उच्चारण से जो पाठ करते, उस पाठ के द्वारा हमारा तनाव दूर हो जाता है, हमारा टेंशन कम होके हमारा व्यक्तित्व विकास इससे संभव है। और गीता में निस्वार्थ कर्म कहा है, जैसे स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, ऐसा कहा है। इससे भी हम पापों से मुक्त हो जाते, अपना कर्म करते चिंताओं से, क्योंकि अब फल का आशा से कर्म करते, यदि फल प्राप्त नहीं हुआ तो हमारा टेंशन बढ़ जाता है। यदि फल का आशा नहीं है, हम सामान्य हमारा कर्तव्य है ये हमें करना चाहिए, वैसा सोच के जो काम करते वैसा काम करने से हमारा फल में ज्यादा इच्छा नहीं है तो उससे हमारा तनाव नहीं रहता है, हम मन संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, इससे भी हमारा व्यक्तित्व का विकास संभव है। और मन का नियंत्रण भी गीता में कहा है। अर्जुन पूछते चंचलम मनः कृष्णा, ऐसा अर्जुन ने कहा, तब श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास से मन का नियंत्रण अभ्यास से संभव है। योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए इत्यादि कारणों के द्वारा मन का नियंत्रण होगा, क्योंकि सभी दुख का कारण, सभी अनर्थ का कारण मन है। मन को नियंत्रण करने से सुख प्राप्ति हो सकता है, इसलिए मन का नियंत्रण का साधन भी गीता है। और गीता में समभाव का उपदेश दिया है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, सुख हो दुख हो ये सबको समान रूप में हमें ग्रहण करने का उपदेश है। इससे भी हमारा मन शांत रहेगा और सही गलत, क्योंकि वहां गीता में भी कहा है किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस विषय में बड़े बड़े ज्ञानियों का भी संशय है। हमें किस दिशा में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब गीता का विशिष्ट अध्ययन से पता चलता है। और समानता भी गीता में बताया, शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, हमें सब के साथ समानता रखना चाहिए, क्योंकि आज के समय में कहीं भी देखिए जातिवाद, प्रांत्यवाद और भाषावाद और उग्रवाद इत्यादि अनेक समस्याएं हैं। ये सारे समस्या का दूर करने का साधन गीता है। और गीता में निष्काम कर्म भक्ति योगा अथवा निष्काम का कर्म का उल्लेख है। वहां जैसे उपनिषद में कहा है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। इसी का तात्पर्य यहाँ समर्पण भाव से निष्काम कर्म करने का उपदेश गीता में दिया है। वैसा कर्म करने से व्यक्ति का तनाव कम होके व्यक्तित्व विकास हो सकता है, हो जाएगा। और गीता में अति आशा नहीं करना चाहिए। आशा अति होने से वहां संघात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसा कहा है। संघात मतलब विषय लालच से हमें उसका विषय का प्राप्ति के लिए हम मेहनत करते हैं, जब प्राप्त नहीं होगा तब गुस्सा आ जाता है, मन भ्रमित हो जाता है। इससे व्यक्ति का खुद नाश, मति भ्रष्ट होके व्यक्ति का नाश हो जाता है, व्यक्ति का उन्नति नहीं होगा। इसलिए हमें अति आशा नहीं करना चाहिए, वैसा गीता के द्वारा पता चलता है। इसलिए क्या करना चाहिए, उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत कहा है। आत्मज्ञान के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही, शास्त्र में कहते हैं आत्मा ही शाश्वत है और ये शरीर शाश्वत नहीं है। जैसे शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि कहते, हम लोग आस्तिक लोग हैं, हम लोग पुनर्जन्म को मानते। पुनर्जन्म को मानने से लोग गलत काम करने से बचते, क्योंकि हमने गलत किया है तो
इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में हमें उसका अवश्य अनुभवतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ऐसा कहा है। इस आस्था के कारण हमारा देश भी समृद्ध है, क्योंकि लोग देवताओं में, भगवान में आस्था रखते और पुनर्जन्म में मानते। इस कारण से लोग थोड़ा सा गलत करने से डर जाते। इस कारण से हमारा देश अभी भी समृद्ध है। यदि हम पुनर्जन्म नहीं मानते, इस जन्म में जो मिला, जैसा मिला वैसा खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहना चाहिए, वैसा जो सोचते हैं, तो तब इससे देश में अराजकता हो जाती है। वैसा अराजकता दूर करने के लिए और व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास के लिए एक गीता सहायक है। और यहाँ गीता पर गुरुपदेश, गुरु और शिष्य, शिष्य अर्जुन है। करिष्ये वचनम तवा, वैसा अर्जुन ने कहा। गुरु ने जैसा कहा वैसा गुरु का वचन को निष्ठा से पालन करने का उपदेश यहाँ मिलता है। वैसा ही जो सच्चे सही गुरु है, उनका मार्गदर्शन से काम करने से व्यक्ति का विकास हो जाएगा। और यहाँ चुनौतियों को सामना करने का भी उपदेश गीता में प्राप्त हो जाता है। कष्ट के समय में कैसे हमें कष्ट का सामना करना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, वैसा सब कुछ गीता में प्राप्त है। और प्रबंधन सब कुछ गीता में है। वैसे वहां पर भगवत महाभारत में कहा है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ये हास्ति न तत्क्वचित् कहा है। वैसा गीता में सर्व विषय है। और वैसा गीता का अध्ययन अध्यापन से मन शांत रहता है, संतुष्टि मिल जाता है। और भगवत भक्ति, ज्ञान, कर्म इत्यादि गीता में विषय है। वैसा विषय का अध्ययन करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास सर्वथा संभव है। और इस कार्यक्रम का आयोजन के लिए सभी को प्रणाम पूर्वक धन्यवाद करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। आचार्य श्री को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ किया। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को रखा कि भौतिक सुख की प्राप्ति हमें भौतिक साधनों से हो सकती है, लेकिन वह नित्य सुख नहीं है। और नित्य सुख के जो साधन हैं, जो उपाय हैं, वे गीता में कहे गए हैं भगवान के द्वारा। अतः यदि नित्य सुख चाहिए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी गीता हम सबको अवश्य अध्ययन करना चाहिए, गीता शास्त्र का। और इससे हम नित्य सुख के जो उपाय हैं उनको जानेंगे और उनका आचरण करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हुए पुनः एक बार धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस क्रम में हमारे मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आचार्य प्रोफेसर कांता फटिया मैडम जी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करेंगी। आचार्य। धन्यवाद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम्। संस्कृति विकास संस्थान हिमाचल प्रदेश प्रांत के सभी सदस्यों को मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और आज आपने भगवद गीता के पर जो मासिक व्याख्यान श्रृंखला में जिस विषय को चुना है, वो बहुत ही आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी विषय है। इसके लिए मैं अध्यक्षा प्रोफेसर सत्यम कुमारी जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच प्रमुख वक्ता जिन्होंने भगवद गीता के बड़े ही व्यावहारिक पक्ष को दिखाते हुए और दार्शनिक पक्ष को दिखाते हुए उसके महत्व को, उसकी आज के युग में आवश्यकता को हमारे सम्मुख रखा, ऐसे प्रोफेसर आचार्य रामानुज जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में प्रोफेसर मंजुनाथ एस जी, जिन्होंने भगवद गीता के अध्ययन से किस प्रकार से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, हो सकता है, इस पर आपने बहुत ही सुंदर वक्तव्य हमारे सामने रखा। इसी प्रकार जो संयोजिका हैं प्रोफेसर निरुपमा सिंह जी, सह संयोजक डॉक्टर नवल किशोर जी,
संचालक डॉक्टर गोविंद शुक्ला जी और स्वागत भाषण जिन्होंने बहुत ही सम्मान के साथ सबका स्वागत किया, प्रोफेसर इंद्र सिंह ठाकुर जी, और भी अन्य जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और संस्कृति विकास संस्थान के कार्यों में निरंतर कार्यशील हैं, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपने जो विषय चुना है कि व्यक्तित्व निर्माण में भगवद गीता की भूमिका, ये आज के युग में बहुत ही वर्तमान काल में ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आज हम देखते हैं कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे समाज में प्रतिष्ठा मिले, मैं धन धान्य से संपूर्ण हूँ, जहां पर मैं जाके खड़ा हूँ लोग मुझे पहचाने, और धन अर्जन की तो इच्छा अब हर व्यक्ति में है। और आज जो AI का युग आ गया है तो सब कुछ वहां आपको उपलब्ध हो जाता है, सारी सूचना मिल जाती है, सब मिल जाता है, लेकिन उन सबको पाकर भी आज मनुष्य बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, उसे कहीं पर शांति नहीं है, कहीं पर सुख नहीं है। तो इसका कारण यही एक कारण है जिससे कि उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। वो समाज में जितना मर्जी प्रतिष्ठा पा ले, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मानसिक संतुष्टि नहीं है तो उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता है। और इसके लिए भगवद गीता का यदि एक भी जो है पद्य, एक भी श्लोक यदि हम उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो मुझे लगता है कि मनुष्य का व्यक्तित्व अपने आप निखर जाएगा। इसका कारण तो यही है ना कि हमारे अंतर्मन में द्वंद्व चलता रहता है। हम पाने की इच्छा में हमारे अंदर अच्छी और बुरी दोनों ही बातें हमारे हृदय के अंदर आ जाती हैं। तो मैं आपको जो गीता का पहला ही जो श्लोक है उसको थोड़ा सा आपके सामने उस ढंग से रखना चाहती हूँ कि किस तरह से मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में जो बाधा होती है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो हम जानते हैं कि संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र आरंभ में ही कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्रयः किम अकुर्वन् संजय। ये क्या आवश्यकता है इसकी, इस श्लोक की क्या आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर ये श्लोक केवल हम कहें कि अर्जुन और कृष्ण से संबंधित है, केवल अर्जुन को ही सही राह पे लाने के लिए, क्योंकि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका था, उसके लिए इतने श्लोकों में श्री कृष्ण ने ये उपदेशात्मक ग्रंथ लिखा। तो ऐसा ही नहीं है। जो भी व्यक्ति है इस दुनिया में, मुझे लगता है कि कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जिसके मन में किसी प्रकार का तनाव या किसी प्रकार की दुविधा ना हो। तो इसीलिए इस पद्य में जो कहा गया ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म और अधर्म दोनों में युद्ध होता है। धर्म है पांडव जो कि सत्य की राह पर चल रहे हैं, और जो अधर्म है वो कौरव है जो कि अहंकारी और दूसरों के हक को छीनने वाले हैं। और इसलिए वहां पर निर्णय होना है कुरुक्षेत्र में। तो ये कुरुक्षेत्र हमारा मन है, ये प्रत्येक व्यक्ति का मन है, ये कुरुक्षेत्र। यहाँ पे युद्ध होता रहता है, धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई, अच्छी बात और बुरी बात, दोनों में ही युद्ध चलता रहता है। हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें लगता है कि हम झूठ बोल दें, हम बिना बताए ये काम कर लें, लेकिन मन जो है ना, कहते कालिदास ने भी कहा है कि सताम ही संदेह प्रदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तः। लेकिन हम अपने मन की बात ना सुन के और हम ऐसा आचरण कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति गलत आचरण करता है तो उसका मन नहीं कहता करने के लिए। तो ऐसा अंतर जो द्वंद्व है वो मन के अंदर चलता रहता है। तो उसमें युद्ध होता है। देखिए बड़ा मुश्किल होता है गलत काम भी करना, इतना सरल नहीं होता है। हमें एक तरह से अपने को आंखें बंद करनी पड़ती हैं उस काम को करने के लिए। तो फिर उसमें युद्ध होता है आपस में, और उस युद्ध में अगर हमारी मानसिक प्रवृत्तियां शुद्ध हैं, यदि हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया है, हमें पता है कि ये संसार निस्सार है, इसमें जो है अगर हमें इस संसार में मानसिक संतुष्टि या सुख को प्राप्त करना है तो हमें इस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वो युद्ध में जो जीत जाता है उसी की विजय होती है और उसी का जीवन में कल्याण होता है। तो यहाँ यही कहा कि ये जो धर्म और अधर्म या
दोनों में अच्छाई और बुराई में युद्ध होता है, तो उनमें मेरे, देखिए यहाँ पर भी देखिए मेरे और पांडव, मेरा यहाँ अहंकार की बात आ रही है, ये बुरी बात है, जो बुराइयां हैं, और जो पांडव है जो कि अच्छाई की ओर है, तो उन दोनों ने क्या किया ये मुझे बताओ, अर्थात अच्छाई और बुराई दोनों में से किसकी विजय हुई ये मुझे बताइए। तो ये सारा जो कार्य, जो हमारा गीता का जो ज्ञान है वो यही है कि किस तरह, कौन से ऐसे कर्म कार्य करने हैं जिससे हमारे मन की, हमारे अंतर शुद्धि हो, और जब अंतर शुद्धि हो जाती है तो हम स्वयं ही ज्ञान हो जाता है कि हमें ये कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना, और उसके उपाय हमें गीता में बताए गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इंद्रियां हैं जो हमें भटकाती हैं, हमें अच्छाई बुराई की पहचान नहीं कराती हैं, और अधिकांशतः ये इंद्रियां जो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाती हैं जहां पर जाकर व्यक्ति एकदम से दिशाहीन हो जाता है। उन्होंने कहा इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिव अंबसी। तो पानी के अंदर नाव को अगर छोड़ दें और उस नाव को पकड़ने वाला, संचालन करने वाला कोई नहीं होगा, तो वायु नाव को अपने किसी भी दिशा में ले जाएगी और व्यक्ति कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यही बात है कि अगर जो हम इंद्रियां मन को अगर भटका देती हैं, और यदि एक भी इंद्रिय के अधीन व्यक्ति हो जाता है तो उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, अच्छाई और बुराई की तरफ वो नहीं देख पाता है, और अंत क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो जीवन में तनावग्रस्त रहता है और उसको जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं होती, सब कुछ पाकर भी वो अकेला होता है। तो यही कारण है कि आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर लोग अनेकों कोर्स कर रहे हैं कि हमें किस तरह से हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो। यदि गीता को, यदि हम एक भी मंत्र को आत्मसात कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये आसान काम नहीं है, सरल काम नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हम कहते हैं ना योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ये योगा और प्राणायाम जो है ये जब तक हम इंद्रिय निग्रह से नहीं करेंगे, अपने आप को एकाग्र करके नहीं करेंगे, तब तक इस प्राणायाम का, इस योग का मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति को फल मिलेगा। हाँ, ये अवश्य है कि वो धीरे धीरे अगर अपने आप को एकाग्र करता जाएगा, बार बार करता जाएगा, अभ्यास करता जाएगा, तो अवश्य ही उसका मन एकाग्र होगा। और ये एकाग्रता अगर उसके अंदर आ जाती है तो वो हर कार्य के प्रति उसमें वो एकाग्रता होगी और अपनी इंद्रियों को वो धीरे धीरे वश करना सीखेगा। और जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उस व्यक्ति का जो है मन बुद्धि एकदम से शांत हो जाती है और सभी उसको सस्नेह स्वीकार करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो मैं अभी, क्योंकि अभी सबने इतना अच्छा बोला, मैं और अधिक ना समय लेते हुए इतना ही कहूंगी कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे यत् या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। तो गीता पर आपने ये जो संगोष्ठी करी है ये बहुत ही आज के युवा वर्ग के लिए या सभी जिनके मन में कुछ भी अशांति है उन सबको अवश्य ही राह दिखाएगी। इसी आशा के साथ मैं आज आपके सामने पुनः विनम्र प्रणाम करती हूँ, सभी का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। मैडम को बहुत बहुत प्रणाम। आपने अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन किया। आपके चरणों में प्रणति निवेदन पुरस्कार कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और पुनः प्रणाम समर्पित करते हैं। क्रम में हमारे बीच में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं श्रद्धेय प्रोफेसर सत्यम कुमारी मैडम जी। मैं आपसे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान हिमाचल प्रदेश की ओर से गीता जयंती के पावन अवसर पर अभी हम कुछ लेट हो गए हैं, फिर भी मैं पुनः सभी का जो उपस्थित गण है, विद्वत गण है, विदुषी गण, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की मुख्य अतिथि संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन डॉक्टर प्रोफेसर कांता भाटिया जी को प्रणाम करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर मंजुनाथ एस जी और मुख्य वक्ता आचार्य रामानुज जी, शिक्षण प्रमुख प्रोफेसर इंद्र सिंह ठाकुर जी, योग विभाग अध्यक्षा ये हमारी दर्शना रॉय, कार्यक्रम संचालक प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद शुक्ल जी और आज की कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर निरुपमा सिंह जी, सह संयोजक डॉक्टर नवल किशोर जी और सभी विद्वतगण विदुषीगण, आपका इस गीता जयंती के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबने इतना सारगर्भित कह दिया है कि मेरे कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी गीता एक ऐसा ग्रंथ है, इसको जितनी बार पढ़ते हैं हम उतना उसमें नूतन, चाहे वो किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, वृद्ध है, युवा है, बालक है, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें ऐसे गूढ़ संदेश छुपे हुए हैं जो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। ये किसी एक विशिष्ट धर्म का व्यक्ति ने, किसी विशिष्ट धर्म का ग्रंथ नहीं है, अपितु ये एक कर्तव्य शास्त्र है जो मनुष्य मात्र को करणीय और अकरणीय का नीरशीर विवेक देता है। गीता में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि ये केवल हिंदुओं का ग्रंथ है। प्रत्येक व्यक्ति, लोकमान्य तिलक ने जो हम जेल में रहकर पे भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गीता पढ़ करके कितना कुछ किया, उन्हें कितना उसके लिए सब कुछ प्राप्त हुआ। गीता सभी के कल्याण का संदेश देती है, अतः तटस्थ भाव से हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज अपने आरंभिक समय से ही जगत कल्याण के लिए प्रयासबद्ध है। भारतीय सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस प्रकार के लोक कल्याणकारी भावनाओं एवं विचारों से परिपूरित मोक्ष परमानंद को जीवन का मुख्य उद्देश्य स्वीकार करती है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम की जो प्रवृत्ति है वो समाज उपकारक हो, लोकोपकारक हो और इस विश्व के लिए उपकारक हो, इस क्षेत्र में बल दिया गया है। आपने देखा होगा, जब हम पुराण भी पढ़ते हैं तो वराह पुराण में गीता के महात्म्य के विषय में कहा गया है, गीतायाः पुस्तकम यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदीनि तत्र वही। अर्थात गीता एक ऐसी पुस्तक है जो व्यक्ति के जीवन को किस आधार पर उस ऊपरी सोपान तक ले जा सकती है जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। आपने जब हम अपने दर्शन में आते हैं तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत गीता को लाया जाता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार भगवत गीता का परिगणन जो है प्रस्थान त्रयी में हुआ है। उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र जो है, इन तीनों को मिलाकर के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। भगवत गीता और उपनिषदों में पर्याप्त मात्रा में भाव साम्य है। उनमें स्वरूप से जो अंतर है वो ये है कि उपनिषदों का धरातल जो है वो मुख्य रूप से आध्यात्मिक है, लेकिन साधारण मनुष्यों की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को पूर्णतया जो है वो संतुष्टि नहीं प्राप्त होती। लेकिन गीता में जो विचारों का धरातल है वो व्यवहारिक है। अतः व्यवहारिक भूमि पर मानव की धार्मिक जिज्ञासाओं का शमन किया गया है।
गीता में ये भी अनुभव किया गया है कि मनुष्य में शुष्क तर्क से भक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती, बल्कि किस तरह से, इसलिए उन्होंने उपनिषदों को आधार बना करके अनेक धार्मिक संकेतों का अवलंबन करके एक समन्वयकारी ग्रंथ की रचना की, और यही रचना जो है हमारी भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई है। आचार्य रामानुज जी ने बड़े उदाहरण के साथ जो है सारा व्याख्यान किया है, लेकिन वहां पर उन्होंने ये भी बताया कि गीता में व्यक्तित्व के विकास का स्वार जो है निस्वार्थ कर्म, निष्काम भाव जो है, आत्मज्ञान जो है, उस पर मन का नियंत्रण और आध्यात्मिक गुण जैसे शांति, क्षमा, समभाव को विकसित करने पर केंद्रित है, जो व्यक्ति को एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और शांत जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, उसमें नेतृत्व भी आ जाता है, प्रबंधन है, व्यक्तिगत संबंध है, उन सभी में उन्नति होती है। और उसके बाद जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वैसे हम पुनर्जन्म भी मानते हैं, लेकिन गीता पढ़ते पढ़ते लगता है कि जो प्रभु में ही लीन हो जाए, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य के मन बुद्धि पर, वहां पर 3 गुण जब हम पढ़ते हैं योग में, सत्वरजतम साम्यावस्था नाम प्रकृति, तो सात्विक प्रभाव पड़ने लगता है, तब दैहिक स्वभाव पर भी सत्व बुद्धि रूपी परिणाम प्रतिबिंबित होने लगता है। तो जब विनम्रता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, व्यक्ति उस क्षेत्र को में उन्नति नहीं कर पाता है। तो इसलिए मन का तो माना ही गया, मन पर नियंत्रण हो, इंद्रियों का भी नियंत्रण होना चाहिए, तो विषयों का परित्याग हो, तब आत्म साक्षात्कार की महत्ता, इन सब गुणों से व्यक्ति के व्यक्तित्व जो है वो पूर्ण होगा। और जब अज्ञान से बाहर आकर वास्तविक ज्ञान तत्व के ज्ञान से लाभान्वित होकर आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति, सभी को समान देखता, सब पंडितः, ऐसा जो कहा गया है उसका होता है। एक चीज और दीदी ने बताया था कि धर्म क्षेत्रे, पहले ही हमारे जो वो है प्रथम श्लोक है प्रथम अध्याय का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्वः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहा गया है कि धर्म की गति जो है वो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र से ही गीता का प्रथम श्लोक से शुरू हो जाता है। तो जो धर्म की गति है वो क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है। तिलक ने कहा था, लोकमान्य तिलक ने, कि नित्य व्यवहार में जब कोई ये प्रश्न करता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि पारलौकिक कल्याण के लिए वो किस पूजा पद्धति को अपनाता है, या वैदिक बौद्धिक वो सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन दैनिक प्रयोग में आने वाले ये शब्द जो हैं वो धर्म नहीं है, वो तो बल्कि मत है, क्योंकि धर्म जो होता है वो तो एक ही होता है। धर्म का मुख्य उद्देश्य इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना है और उसे परम प्रभु के अस्तित्व का ज्ञान कराना है। गीता ने कर्म को धर्म का आधार बनाया है। गीता के अनुसार वो कर्तव्य या कर्म जिसे धारण किया जाए वो धर्म है, हम उसे ही धारण करते हैं जो हम सब के लिए क्या है, स्थायी रूप से आनंद देने वाला हो। इससे ही हमारी आत्मरक्षा होती है, प्रगति होती है। जिसकी आत्मा सजग है वो कोई पाप कर्म नहीं कर सकता। जब हम कोई गलत काम करने के लिए तैयार होते हैं, सोचते हैं, तभी हमारी आत्मा की अंदर से आवाज आती है, इस काम को मत करो। कोई भी नहीं, वो अंदर आत्म तत्व जो ईश्वर तत्व जो विद्यमान है, वो चेतन तत्व जो है, वो उस गलत काम को करने से हमें रोकता है। आत्मा की आवाज ही किसकी आवाज है? धर्म की आवाज है। महाकवि तुलसीदास ने धर्म की व्याख्या करते हुए लिखते हैं ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अग भाई। दूसरे का हित करना ही धर्म है
और दूसरों को कष्ट देना ही अधर्म है, पाप है। सज्जन व्यक्ति की रक्षा करने से बढ़कर और कोई भी धर्म नहीं है। आपने मैडम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा। अब हम इसमें थोड़ा सा और पहुंचते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। गीता में एक और कसौटी बताता है कि जिस कर्म के करने से मन में भय रहित, इसका मंजुनाथ जी ने भी बताया था कि जिस कर्म के करने से मन में भय रहित आनंद की प्राप्ति हो, सत्व गुण, अच्छे विचारों की वृद्धि हो, वो करने योग्य है। और जिस कर्म के करने से मन में भय की आशंका पैदा हो, तमोगुण, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि की वृद्धि हो, वो योग्य नहीं है। ये संसार जो है, ये जगत जो है, यही धर्म का क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र पे आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र अर्थात कर्म करने का स्थान है ना। कुरु माने करना है, कर्म करने का स्थान। ये संसार ही कर्म भूमि है, यही कुरुक्षेत्र है। पुरुषार्थियों के लिए ये जगत कर्म क्षेत्र है, सत्य है, स्वर्ग है, सुखों से भरा है। इसके विपरीत हम जाएंगे तो आलसियों के लिए ये संसार क्या है? असत्य है, दुखों से परिपूर्ण है, नरक तुल्य है। श्रम बिंदुओं में ही सच्चा आनंद। जब हम मेहनत से कार्य करते हैं और वो पसीने की मेहनत की जब 2 रोटी खाते हैं, वो आनंद है। आलस्य का त्याग करके आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा ये संदेश है कि वो मेहनत करके खाएंगे। सब आज बहुत कम से कम काम करना चाहते हैं, सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, लेकिन जब वो अपना कर्म करके मेहनत से अपने किसी भी क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र में, तो वैज्ञानिक क्षेत्र हो या आजकल टेक्निकल आ रहा है, हर क्षेत्र में उनको आलस्य छोड़ करके मेहनत करेंगे तो जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो प्रयासबद्ध है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। महाभारत का युद्ध जो हुआ, वो हमारे अंदर सत और असत वृत्तियों के बीच होने वाला युद्ध है। उस युद्ध को अगर हम अब तत्काल में देखते हैं तो वो सत और असत वृत्तियों के बीच होने वाला युद्ध है। हमारे शरीर में एक और तो 10 इंद्रियां और उनके विषय क्या? सुख भोग की इच्छा, मन, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि की सेनाएं जो हमें कहाँ ले जाती है? पतन की ओर ले जाती है। और उसके अलावा दूसरी ओर ज्ञान, वैराग्य, भजन, सत्संग, हरि स्मरण, सेवा भाव, परहित की भावना, आत्मचिंतन जैसी देवी सेना है जो हमें उत्थान के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। और इस दैवी सेना की विजय इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाती है और आसुरी सेना की विजय जो है इस जगत में ही नरक का दृश्य उत्पन्न कर देती है। संसार में वैसे तो ज्यादा नहीं समय लूंगी कि जब तुम स्वेच्छा से, गीता में कहा गया है कि जब हम स्वेच्छा से कर्म फल की इच्छा को त्याग करके कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल तो तुम्हें मिलेगा ही, साथ में कर्म में होने वाली असफलता के भय, निराशा और दुखों से भी आप बच जाओगे। तो फल की इच्छा त्याग कर कार्य करने वाले व्यक्ति की समस्त शक्ति उस कार्य में ही लगती है, क्योंकि कार्य की सफलता और असफलता की चिंता में उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता है। इसीलिए उसे अपने कार्य में सफलता की अधिक संभावना रहती है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ये जगत कैसा है, नाशवान है। शरीर कैसा है, नाशवान है। शारीरिक संबंध जो है वो केवल स्वार्थ पर आधारित हैं, वो सब झूठ है, सब टूट जाते हैं। लेकिन गीता में कहा गया है कि इस भव सागर से पार वही उतरते हैं जो मोह ममता की जंजीर को तोड़ देते हैं और अपने आप को प्रभु को समर्पण कर देते हैं। जो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, प्रभु उनके प्रति समर्पित होते हैं। अहंकार ममता गए, आसक्ति नहीं पास, शांत हुए वे नहीं जिनके मन में काम का वास। जब व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो है वो सब कुछ प्रभु का है, जो संसार का ध्यान रखता है वो मेरा भी अवश्य ध्यान रखेगा, तो वो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जो अंत काल में मोह ममता को तज देता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है, निश्चय ही वे ब्रह्म पद प्राप्त कर संसार सागर से तर जाता है। यद्यपि पर ज्ञान और पराभक्ति एक ही है,
लेकिन ज्ञान और भक्ति का चरम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है। गीता के अनुसार हम लास्ट में पहुंचती हूँ, कहेंगे मैडम तो ज्यादा ही पहुंच गई, लेकिन इन चीजों को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वास्तव में व्यक्ति के विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है तब सभी जो कुछ भी हमारे भाग्य में उन्हें दे दिया, लेकिन हमें आवश्यकता है उन सभी को मेहनत से, लगन से और गलत रास्ते से दूर होकर के जब हम अपने पथ पर चलेंगे तो जरूर ही हम सतपथ की ओर अग्रसर होंगे। और गीता के अनुसार सबसे बड़ा पुण्य जो है निष्काम कर्म और परोपकार है, जहां कर्म का उद्देश्य स्वयं को और दूसरों को ईश्वर की संतुष्टि के लिए समर्पित करना है, जहां पर वासना, क्रोध और लोभ का त्याग करके आत्मनियंत्रण और धर्म का पालन करना शामिल है, जिससे मनुष्य अज्ञानता के पाप से मुक्त होकर के परम शांति को प्राप्त करता है। प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा ही भगवत पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है, और यही सर्व दार्शनिक आयाम व्यक्तित्व के स्तंभ हैं। इनके द्वारा हम कर्मशः अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए एक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जीवन में सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ अनुभूत तथ्य मोक्ष है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए ऊपर उठना, व्यक्तित्व को विकसित करना, श्रम एवं साधना है। यही सच्चा पुरुषार्थ है। ऊपर उठकर मुक्ति पाना जीवन की सर्वाधिक श्रेष्ठतम उपलब्धि एवं सुंदर कला है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास की प्रथम सीढ़ी जो है वो किससे प्रारंभ हुई? स्वज्ञान से प्रारंभ होती है, क्योंकि प्रथम जो है स्व ही निकट है। दूसरी अवस्था प्रकृति, माया, अज्ञान का बोध, तो ये सारी चीजें बाद का विषय है, लेकिन जब स्व से अध्ययन प्रारंभ हो जाता है तो वो व्यक्ति आत्मज्ञान को जरूर प्राप्त करता है। और मेरी इस युवा पीढ़ी से यही प्रार्थना भी है और अनुरोध भी है, जब आप स्वयं को जान करके किसी भी कार्य के लिए प्रेरित होंगे तो सत और अच्छे और बुरे का आप पता स्वयं लगा पाएंगे। और जब आप, क्योंकि कल का भविष्य हमारे आज की युवा पीढ़ी ही है, उन सबको अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना भी अनिवार्य है। जब अपने माता पिता की आप संपत्ति लेना अपना अधिकार समझते हो तो माता पिता की सेवा भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। जब कर्तव्य बोध होगा तो वो हमारा राष्ट्र वास्तव में एक उन्नत राष्ट्र होगा। और ये सब आपकी पहल का ही नतीजा है कि आज की युवा पीढ़ी को हम भारतीय ज्ञान परंपरा से अवगत करा पा रहे हैं, किस तरह से हम उनमें अच्छे संस्कारों का चिंतन करा करके उनके संस्कारों के प्रति सजग कर रहे हैं। तो जब हमारी युवा पीढ़ी ज्ञान युक्त होगी, सतमार्ग की ओर प्रेरित होगी, तो अवश्य ही हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। ये कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबका मार्गदर्शन किया। हम आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपको प्रणाम करते हुए पुनः एक बार धन्यवाद। अब ये कार्यक्रम यहीं पर पूर्णता को प्राप्त करता है, इसलिए औपचारिक धन्यवाद हमारे जो अतिथि हैं उनके प्रति औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर निरुपमा सिंह जी से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद गोविंद शुक्ल जी। सुप्रथम सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा संस्कृति विकास संस्थान हिमाचल प्रदेश प्रांत द्वारा आयोजित आज गीता जयंती के उपलक्ष्य पे ये व्याख्यान, जिसका विषय व्यक्तित्व विकास में श्री भगवद गीता की भूमिका। जैसा कि हम लगभग 1 घंटे से सभी विद्वत जनों को बहुत गहराई से सुन रहे हैं कि किस तरीके से जीवन में कार्य करना चाहिए व्यक्ति को, किस तरीके से हमें जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो आज के जो हमारे मुख्य वक्ता थे आचार्य रामानुज जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्तित्व विकास के बारे में हम सभी को अवगत कराया है। तो मैं
सर्वप्रथम हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर कांता भाटिया जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। कांता भाटिया मैम राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुकुल क्लब में है और ये मैं पिछले करीबन 1.5 साल से मैम को देख रही हूँ। मैम का संस्कृति विकास संस्थान के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं और एकदम हमेशा निष्क्रिय होके काम कर रहे हैं। साथ ही आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर मंजुनाथ जी, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सर, आपने अपने बहुमूल्य समय से कुछ पल हमारे लिए निकाले और आपने बहुत अच्छे से व्याख्यान को सुना और आपने अपने शब्दों को हमारे समक्ष रखा। आपके लिए हृदय से धन्यवाद। आज के जो मुख्य वक्ता हैं रामानुजन जी ने बहुत ही वर्तमान में उदाहरणों के साथ लेके आज के व्याख्यान को हम सभी के साथ साझा किया है। सर धन्यवाद। आपको भी आदरणीय प्रोफेसर सत्यम मैम को भी हृदय से धन्यवाद। मैम काफी बिजी रहती हैं, निर्देशक हैं संस्कृत विश्वविद्यालय की। मैम आपका भी धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय निकाला और आप ही के कारण आज इस कार्यक्रम को हम कर पाए आयोजन, अन्यथा हम सभी के लिए बहुत मुश्किल होता। आपका हमेशा हमें इस तरह से सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसी कामना से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। गीता जयंती के पावन अवसर पर मासिक विशिष्ट व्याख्यान में आप सभी का आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हुए हैं और मैं संस्कृति विकास संस्थान हिमाचल प्रांत की ओर से आप सभी का आभार से हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रांत की कार्यकारिणी सदस्यों को भी हृदय से धन्यवाद। डॉक्टर अशोक जी राज्य सचिव हैं, वो यहाँ पे ज्वाइन किया, उनको धन्यवाद। शिवम जी को धन्यवाद। और हमारे आज के जो विशेष करके जो स्वागत भाषण के रूप में जिन्होंने दिया है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर जी, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जो संचालक हैं इस कार्यक्रम के, उनके बिना ये व्याख्यान अधूरा है। विशेष करके अगर हम देखा जाए तो गोविंद शुक्ल जी का मैं हृदय से धन्यवाद दूंगी। गोविंद शुक्ल जी ने बहुत ही गरिमा होके इस कार्यक्रम को आयोजन किया और मैं सर पूरी टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु भारतीय संस्कृति, जय। धन्यवाद करने के लिए मैडम को पुनः पुनः धन्यवाद। अब शांति मंत्र से यह कार्यक्रम यहीं पर पूर्णता को प्राप्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम एवं धन्यवाद। धन्यवाद। खुश प्रणाम सर।